because we have cover. So daily before we start till 6th of March, we will be from 9 to 10. We will be doing this 1 hour regular ritual covering each and every block because as we enter into the 12 days, we have to work on the different elements. Now, coming back to the point, just we will have a quick recap of what we have covered yesterday. And then, because our today's topic, I think it will go for half hour. And this is something about I have personally experienced and I have personally been there, and I know nothing has changed, nothing will change, life will remain same. It's very easy. And just you will have another topic to talk about the philosophical discussions. Oh, I know so much about spirituality. But at the deep down, uh, you will be a happiness coach teaching happiness, but you will be the most depressed person in this planet. And now you have to carry that persona in front of the world. That, okay, showing that. So, this is something that we have talked yesterday. See, even the outer verbals and outer game are very good and going everything good, but deep inside, the insecurities are truly popping with fear, doubt, hesitation, guilt, shame. Suddenly, ऐसा कुछ तो भी हो जाएगा कि यार वो कुछ मिस्टेक कर देगा और फिर वो वर्क नहीं करेगा. लेट्स टेक इट फर्दर. देन वी अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट द स्टेट एबिलिटी टू मैनेज द इमोशंस. बहुत तरह तरह के इमोशंस माइंड में होते हैं. हर एक इमोशन का हमारे स्टेट पे व्हेन वी आर इन द गेम. कभी आपके लाइफ में हुआ है कि जब सब कुछ अच्छा चलता है तो डेटिंग भी अच्छा चलता है. जब लाइफ में सब कुछ झंड है तो डेटिंग भी झंड है. लेट मी गिव यू एग्जांपल, माय पर्सनल एग्जांपल. जॉब नहीं, करियर नहीं, कुछ नहीं. दिन भर सड़क पे भाग रहा हूँ. अरे वो साइड दिख गया, चलो भागो. अरे ये दिख गया, वो भागो. जेब में अंदर से तो पता चल रहा है कि घंटा कुछ होने वाला है. देन वी अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ब्रेन. ब्रेन के दो हेमिस्फीयर होते हैं, राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन. हमने ये थिंकिंग फीलिंग इंस्टिंक्ट ये हम बाद में डिसाइड करेंगे. ब्रेन के कुछ न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स होते हैं. न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स ऐसे होते हैं कि जिस पर्सन के दिमाग में जितने न्यूरोलॉजिकल नोड्स कनेक्टेड है वो उतना ज्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है. और इफ यू आर इन द स्मोकिंग, इफ यू आर इन द वीड, इफ यू आर इन अल्कोहल, ये थोड़े से जल धीमे पड़ने लगते हैं. So that's the reason. The people who doesn't drink, who doesn't smoke, who doesn't does anything are super active, super chargeable. The people उनकी energies consume होती है. तो अगर आप so for example, if I have a old monk, the next day I will feel too dizzy. If I have a beer, then and the next day I will feel like यार थोड़ा सा letharginess आ रहा है. वाइन पी रहे हैं तो सिर में थोड़ा सा दूसरे दिन यू नो कुछ लोगों को कुछ फर्क नहीं गिरता तो समझ लेना आपके खून में ही दारू हो गई. दिस इज समथिंग. ब्रेन के दो हेमिस्फीयर होते हैं, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन. राइट ब्रेन क्या करता है, लेफ्ट ब्रेन क्या करता है. और हर इंसान की एक एक हिस्सा बहुत ज्यादा डोमिनेंट होता है. और इससे आपको समझना पड़ेगा. तो फॉर एग्जांपल, राइट ब्रेन जो होता है वो हमेशा क्रिएटिव होता है, लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो लॉजिकल होता है. अगर आप कोडिंग में बहुत अच्छे हो, आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हो, आप सीए हो, आप आईआईटीएन हो, आप लॉजिकल रीजनिंग के बहुत सारे कोड्स छुड़ा ले सकते हो, तो समझ लेना आपका लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन बहुत ज्यादा पावरफुल है. तो ऐसे पर्सन को क्या करना चाहिए? ऐसे पर्सन को सबसे पहले सिंगिंग करना चाहिए, डांसिंग करना चाहिए, म्यूजिक सीखना चाहिए, आर्ट सीखना चाहिए. ऐसी कोई एक्टिविटी, सोलो ट्रैवलिंग करनी चाहिए. और ऑफ कोर्स रेगुलर चार्जिंग तो करते ही है. चार्जिंग की लाइफ में आप ऐसे ऐसे लोगों से मिलोगे. आई मेट वन डीजे. तो एक टैटू आर्टिस्ट से मिला, एक डीजे से मिला, एक बहुत अच्छे डांसर से मिला, एक रैपर से मिला. ऐसे लोगों से मिलोगे ना तो इनको लगेगा देख के इनको गेम की जरूरत नहीं है, क्योंकि देयर क्रिएटिव साइड इज सो पावरफुल कि उनका गेम है ना एकदम नेचुरली ग्रो करता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. आप इवेल्युएट करो अपने लाइफ में आप क्या क्या करते हैं. इसके दोनों के एडवांटेजेस है और दोनों के डिसएडवांटेजेस है. अगर आप सोचेंगे कि आप सिर्फ बाहर जाएंगे, म्यूजिक बजाएंगे, गाना बजाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो आपका जो क्रिएटिव ब्रेन है, यानी
दिस राइट ब्रेन ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा तो आपका गेम बहुत आसान होगा, ऐसा नहीं। एक्चुअली आपको मूड स्विंग्स आने लग जाएंगे उसके बाद, जब आपके अंदर बहुत कम पेशेंस रहेगा, बहुत कम टॉलरेंस रहेगा। इन लॉन्ग रन इट्स डेंजरस। लोग सोचते हैं कि अच्छा मैं क्रिएटिव ब्रेन को, अपने राइट ब्रेन को इतना एक्टिव कर लूँ बाहर जाके ये सब एक्टिविटीज करके, फन म्यूजिक डांस सालसा बचाता, एंड आई विल बी अमेजिंग। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप आपका मैस्कुलिनिटी और ग्राउंडेडनेस कम हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स द पीपल हु आर गुड विथ रिलेशनशिप, their right brain is good. The people who are very well organized, structured, and very good with making money, their left brain is good. But to a person to be successful, we need both the things in sync, both the thing harmonize, both the thing working together, helping together each other. Because of course, at certain point you need to shut up and listen. You need to understand some logical facts also. Because ऐसा ना हो कि लड़की से ही बहादुर है और जिंदगी में बाबा जी का घंटा है, ऐसा ना हो। ऐसे भी कुछ वाहियत किस्म के लोग होते हैं। मतलब दे आर सो गुड विद वुमन, बट व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग द बेसिक यूज ऑफ लाइफ, व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग विद द मैनेजर, टॉकिंग विद द पीपल, टॉकिंग विद बीइंग अ पर्सन इन गुड, it's like completely useless. And that also impacts your masculinity when you are having interaction with women. The best thing is sing them both. दोनों एक्टिविटीज पैरेलली करो, इट विल हेल्प देम। एक तो पर्सन बोल रहा था भाई मैं जॉब वॉब सब छोड़ देता हूँ, बस गेम करता हूँ अभी, क्योंकि मैं इतना लॉजिकल इतना फैक्चुअल हूँ। मैंने बोला बाप रे बाप, ये कोई इलाज है? मतलब मेरे सिर में माइग्रेन का दर्द होता है तो मैं ब्रेन सर्जरी करा लूं और जिंदगी और उस पर फोकस करूं? नो। अंडरस्टैंड द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, लैंग्वेज स्पीच मैथमेटिकल एबिलिटी इंटेलेक्चुअल एनालिटिकल थिंग। ऐसे लोग है ना, मोनोटोनस जॉब बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इनका अपना एक वजूद होता है, इनका इतना पावर होता है। पैसा अगर कमाना है तो भाई योर लेफ्ट ब्रेन नीड्स टू बी वेरी पावरफुल। लुक एट वॉरेन बफेट, एनालिटिक्स, फाइनेंशियल कैलकुलेशंस। लुक एट बिल गेट्स, look at Mark Zuckerberg, look at Elon Musk. All almost 80 90 100 80 90% of the people, I'm not talking about the artistic industry, artistic वो ब्रांड लेवल की अलग चीजें होती है। लुक एट द सीएस, लुक एट द सर्जन्स, हाउ दे आर, ब्रेन इज वेरी पावरफुल। नाउ व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग द कैपेबिलिटीज, द आर्टिस्टिक पीपल आर डेफिनेटली द राइट ब्रेन डोमिनेंट। गिटार, हाँ गिटार ना ब्रो, गिटार के ऊपर मैंने सोचा। गिटार को मैंने म्यूजिक ज्वाइन किया था, बट गिटार डजंट फिट इन दैट क्लास, बिकॉज गिटार में लॉजिकल थिंग बहुत होती है। स्टार्टिंग में जब आपको कॉर्ड्स पे प्रैक्टिस करना है तो यू हैव टू बी वेरी लॉजिकल, बट द म्यूजिक इज समथिंग दैट मेक्स द पीपल क्रिएटिव। एक बार अगर आपका हाथ बैठ जाए ना, फिर लॉजिकल ब्रेन इतना एक्टिव नहीं होता है, फिर सब क्रिएटिविटी चलती है। मेडिटेशन में भी ऐसे ही होता है, ऐसे काफी आर्ट्स है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, रेमेडीज टू वर्क फॉर द लेफ्ट ब्रेन। रेमेडी ये सब हमने कवर किया है। आपको बस इतना सोचना है कि आप किस किस पैटर्न में ज्यादा आते, क्या आप बहुत लॉजिकल, और आपको दोनों पे काम करना है। लेकिन जिस पे हम ज्यादा काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका जॉब ही वैसा है, अगर आपका टीचर का जॉब है तो वेरी गुड, आपका राइट ब्रेन बहुत एक्टिव हो रहा है। टीचर का जॉब मस्त जॉब है, एचआर का जॉब मस्त जॉब है एकदम। बट आपका आपका मार्केटिंग का जॉब बहुत बढ़िया जॉब है, लाइक कॉलिंग पीपल, टॉकिंग विद पीपल, मीटिंग, आपको उनका राइट ब्रेन। दैट्स द रीजन द बेस्ट सेल्स पीपल डोंट नीड गेम, देयर गेम इज ऑलरेडी। मेरे एक मैनेजर थे विशाल सर करके, मेरे एक मैनेजर थे आदर्श कुमार मिश्रा करके। मैं जब बायजूस में था, मेरे मैनेजर थे शशांक मखदूम सर। I just look at them, the personality, the frame, the dominance, the aura, the type they used to speak, और ऐसे लोगों को बाटली में उतारते थे फटफट फटफट। आई वाज इम्प्रेस। मैं साला बोला मैं इतना बुट कैंप 3 3 4 4 लाख रुपए दे के सीख रहा हूँ, और इन लोगों को कैसे पता है ये सब चीजें? मतलब सो गुड एट गेटिंग द पीपल बिकॉज द राइट ब्रेन इज सो, क्योंकि 15 20 साल से वही कर रहे हैं ना। कहाँ पिच डालनी है, कहाँ पिच कम करनी है, कैसी कैसी चीजें करनी है। सो डायनामिक, द इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस, द द जजमेंट वाला जो थिंग रहता था उनका, उनका परसेप्शन, उनका
कहाँ एम्पैथी देना, उनका इंट्यूशन बराबर गाइड करता था। मेरे को बोलते थे अरे ये नहीं खरीदेगा रे, टाइम वेस्ट मत कर, बुलशिट। तो वेरी गुड। द लेफ्ट ब्रेन ना, आई विल टेल यू, मेरे मेरे पास में ऐसे कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं भाई, मैं इनको समझा रहा हूँ, इनके दिमाग में बात नहीं चल रही है, तो मेरे को ये समझ में आया कि यार दे आर टू मच लॉजिकल। लाइक हर चीज लॉजिक लॉजिक से टटोलते रहते हैं। एंड दे थिंक कि गेम भी ऐसा कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसको वो क्यूब का कोई एक कोड मिल जाए और फिर वो उसका वो कुछ बग्स निकाल ले और भाई फिक्स हो जाए गेम। ऐसा नहीं होता है भाई। यू कांट फिक्स दोस प्रॉब्लम विथ योर लॉजिकल टाइप ऑफ पैटर्न्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड। लेट्स प्रोसीड फर्दर। ये बहुत हो गया। नाउ अभी हमको समझना है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। 27, कोई कहता है 27, कोई कहता है 50, कोई कहता है 20, कोई कहता है 10, कोई कहता है 100, कोई कहता है 150। लॉट ऑफ वेरियस और योर ब्रेन रिलीजेस सम केमिकल्स। केमिकल्स रिलीज होते हैं और इससे आपके, और ये जो केमिकल्स बनते हैं ना, ये आपके अलग अलग इमोशन से बनते हैं। आपको इनको समझना पड़ेगा। कुछ थॉट्स होते हैं, कुछ फीलिंग्स होती है और आपका बिहेवियर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर कोई इरिटेट कर देना, अगर मुझे ये करना है, मैंने एक मन बना लिया है मुझे ये करना है, इस वर्कशॉप में जाना है, इस सेमिनार में जाना है, इस पर्सन से मिलना है, और कोई मुझे इंटरप्ट कर दे तो आई गेट पैम्पर्ड। अरे तेरे को समझता नहीं है, मैं वो लाइटली नहीं लेता हूँ, फिर मैं बहुत एग्रेसिव हो जाता हूँ, मैं भड़कने लग जाता हूँ। तो दिस इज समथिंग ड्राइव्स मी इन माय बिहेवियर वेन एवर देर इज अ, क्योंकि मेरी जो मेरी जो थॉट पैटर्न है वो ऐसी है कि आई वांट टू ग्रोथ एंड दिस पर्सन इज क्रिएटिंग ऑब्स्टेकल इन माय ग्रोथ, दिस इज लीचिंग मी। तो आपके जो मूड्स होते हैं, वे, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, ये देखो ये ऐसे होते हैं, और इस तरह से आपकी फीलिंग्स होती है, उस हिसाब से आपके। और ये अंदर से क्या होता है, अंदर से अलग अलग केमिकल रिलीज होते हैं। जैसे जैसे वो इम्बैलेंस हो जाएगा, आपका एक बिहेवियर बनता रहेगा, उस बिहेवियर से एक थॉट आएंगे, थॉट से वो अलग फीलिंग्स इमोशन आएंगे और केमिकल रिलीज होगा। और जिनके ब्रेन में बहुत केमिकल इम्बैलेंस होता है ना, वो बोलते हैं ना ब्रेन में केमिकल लोचा हो गया एकदम, तो भाई आपको सीरियस लेवल का थेरेपिक ट्रीटमेंट जरूरी है। एंड ट्रस्ट मी, ये भी नहीं वर्क करेगा फिर आपके लिए। भाई आप कभी जिंदगी में बहुत ही शिट लोगों से बात करना। एक पर्सन है, पता नहीं अचानक से कॉल करता है मुझे और बोलता है, hey bro, you remember me ना, I talk with you, I want to learn game। मतलब ब्रो तू क्या करता है? Bro, I like, is that true that this pickup and other thing is fake? मतलब तुमको क्या लगता है? No bro, lot of my friends say that it's fake। मतलब this their friend does, I don't know bro, but I want to learn game। भाई ऐसे पर्सन का क्या होगा? उसको पहले मेंटली स्टेबल होना पड़ेगा। ब्रो, इज दैट ट्रू दैट दिस हैपेंस, दैट इफ आई लर्न एंड आई कैन हैव द एबिलिटी टू टॉक विद द वुमन, देन आई कैन गेट सेक्स? मतलब भाई भाई मेरे को बख्श दो। फिर मैंने मैंने उसको एक दो बार एंटरटेन किया, फिर मैंने ब्लॉक। नाउ देयर इज अनदर पर्सन, बहुत सालों से मैं जानता था। यू नो, देयर इज समथिंग कॉल्ड द इमोशनल इंस्टेबिलिटी। मैं बोला ठीक है भाई बता। और मेरे को कौस्तु भाई बोल भी रहे थे, भाई ये तेरा बूट कैम्प कुछ नहीं लेगा, ये तेरे ये तेरे कान में से खून निकालेगा। अभी तो गाली नहीं दे सकता और रिकॉर्डिंग हो रहा है। और मैंने बोला चलो इसके पॉइंट्स लिख ही लेते हैं, मैंने जस्ट फॉर एक्सपीरियंस। तो उसने बोला ये पैटर्न है मेरा, ये इशू हो गया मेरा, ये मेरे को वनाइटिस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। मैंने ऐसे नोट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट। अभी ब्रो, फॉर एग्जाम्पल आई डोंट गेट इन टू दैट ऑल दोस थिंग्स, बट मैंने सोचा कि क्या हो सकता है। तो there's something, that his brain is releasing some kind of chemical, and thus that is putting into extreme level of depression state, extreme level of misery, extreme level of guilt, extreme level of anger। और टैपिंग भी नहीं कर रहा है, टैपिंग से क्या होता है ना, वो उसका इंटेंसिटी कम होने लगता है। वो जो एकदम एक्सट्रीम जो इंटेंसिटी है ना,
अगर वो 10 आउट ऑफ 10 है तो 10 आउट ऑफ 9 हो जाएगा, फिर और वो टैपिंग करेगा, फिर 10 आउट ऑफ 8.5 हो जाएगा, फिर 8.4 हो जाएगा, 8.2 हो जाएगा, अगर वो बहुत एक्सट्रीम है तो। और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि अगर वो भारी लेवल का इमोशन नहीं है तो फटाक से डिजोल्व भी हो जाएगा, तो उसको करता रहना पड़ेगा। मेरे मैंने रिवेंज पे हिट पे तो बहुत ज्यादा डैप किया है, मेरे मेरे और धीरे 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 करके। अभी कुछ इमोशंस ऐसे पत्थर के होते हैं भाई, एकदम मतलब कुछ भी करो वो जल्दी जल्दी नहीं होते, उसको बहुत काम करना पड़ता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग ब्रेन्स में केमिकल रिलीज होते हैं, और ये कुछ बेसिक तरह के केमिकल्स होते हैं: डोपामाइन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन। इन सबको समझना है हमको, और इन सबको समझना है, और हमको नेचुरल तरीके से ऑपरेट करना है। सेरोटोनिन कैसे रिलीज होता है भाई? आपके अगर आंखों पे, इफ यू हैव टू मच ऑफ डार्कनेस, आपका ये केमिकल बहुत अच्छा रिलीज होगा। मेक श्योर नॉट इवन अ सिंगल किंचित भरे का लाइट भी, आर्टिफिशियल लाइट, ऐसे 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 वाले लाइट्स, हाँ, ऐसे वाले लाइट्स, ऐसे वाले लाइट, ट्यूबलाइट, मूनलाइट, जब आप सो रहे हो कुछ भी ना हो। अभी आपके पास दो उपाय है: एक तो पूरे मोहल्ले के जाके बल्ब फोड़ दो और पूरा अंधेरा कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लाइट आ जाएगा, या फिर ये आए मास ले लो। आपको इंस्टेंट 8 दिन में रिजल्ट मिलेगा, इंस्टेंट। आपके आंखों पे जब आप सो रहे हो इतना सा भी लाइट नहीं होना चाहिए। ऐसे कुछ नेचुरल चीजें होती। अभी होता क्या है, आप में से किसी टैबलेट्स वगैरह लिए, एंटी डिप्रेसेंट पिल्स वगैरह? तो ये कुछ केमिकल्स होते हैं, ये समझना है। क्योंकि भाई ऐसा नहीं होगा, ये बुक कैंप के स्टूडेंट्स भी कभी कभी वाहियात और चूतिया जैसे सवाल पूछने लग जाते हैं। फिर ऐसा होगा कि इनको लगता है ना गेम भाई ऐसा कुछ तो भी है। गेम के ऐसे 3 ट्रायंगल है, एक पिलर होता है, ऐसे 3 ट्रायंगल। अगर वो एक ट्रायंगल ड्रा ड्रॉ करूँ ना मैं, एक होता है टेक्निक्स, पूरा साला पुशपुल नेक टीज बैंटर ये वो, शिट टेस्ट पास करो, ये करो, ये सब टेक्निक्स है भाई। दूसरा है गेम प्लान, किस वक्त पे कहाँ डालना है। और तीसरा होता है उसका इनर गेम, उसका अपना स्टेट, उसकी अपनी अंदर की थॉट प्रोसेस, उससे डिराइव होता है उस पर्सन का ओवरऑल पर्सोना, उसका वाइब। मैं साला एक दिन तुमको डायग्राम ही निकाल के बताऊंगा, कल ही बताऊंगा। और इस इस रिफ्लेक्शन से आदमी जाता है, और इसलिए गेम अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग काम करता है। तो जब मेरे लाइफ में कुछ अनसन फालतू चीजें हो गई ना, तो मैंने सोचा भाई थेरेपिस्ट काउंसलर्स को दिखाते, क्योंकि अपना तो कुछ होने वाला नहीं है, अपनी जिंदगी तो भाई घंटा हो गई। तो कुछ ऐसी चीजें थी, बेंड कुछ लोगों को पैनिक अटैक आता है। एक बार मैं पर्सन से बात कर रहा था, तो हुआ ये, भाई बात करते करते ना उसने लात मार दिया। मैंने बोला क्या हो गया भाई इसको? तो मुझे मुझे रिलेट हो गया कि हाँ मेरा भी ऐसा था। भी मेरा छोटा नेफ्यू है, वो है ना, वो क्या करता है ना, वो जब भी पैनिक होता है ना वो चीजें लेता है, धड़ाधड़ फेंकने लगता है। बच्चों के लिए ठीक है क्योंकि उनके इमोशंस बहुत स्टिमुलेटेड रहते हैं। भाई अगर तुम बड़े होके ऐसे करने लग गए तो भाई बहुत नेक्स्ट लेवल चीजें चली जाएगी तुम्हारी। यू हैव टू बी ऑलवेज ग्राउंडेड, यू हैव टू बी ऑलवेज रिलैक्स, यू हैव टू बी ऑलवेज काम, यू हैव टू बी ऑलवेज कंपोज। नेवर डू दैट बुलशिटिंग, क्योंकि आपके ब्रेन में अलग अलग केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, और वो केमिकल आपका एक कॉग्निटिव बिहेवियर बना रहे हैं। बंदी, अरे फॉरगेट अबाउट वुमन, वो बहुत दूर की बात हो गई। पहले, अभी हमारे एक स्टूडेंट थे, पूना के थे, भाई सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, बंदा सॉर्टेड, आईटी में काम कर रहा है, वर्किंग प्रोफेशनल है, करियर में सॉर्ट है, ये सब सब। और मैं भी सोच रहा हूँ यार इतना मस्त पर्सन है यार, गुड लुकिंग भी है, सब कुछ सही है, ऐसा कैसे हो सकता है? कभी कभी स्टार्टिंग में ध्यान में नहीं आता है। और सब चल रहा था, मैं था, सचिन भाई था, अश्विन भाई थे, हम गेम वेम कर रहे। और अमर भाई भी मिलने आए थे, वो हमेशा आते हैं बेचारे, बहुत अमेजिंग पर्सन है, हमेशा बुक दे के आते हैं भाई। वो जो कॉर्ड जो गिविंग फैक्टर होता है ना, लव फैक्टर, वो बहुत अच्छा होता है कुछ लोगों में। अरे इन लोगों को फटाफट फटाफट चीजें मिलती है, या फ्रॉम फेमिनिन पर्सपेक्टिव इनके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है जल्दी। इनके लव हार्मोन्स अच्छे से जनरेट होते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो
मुझे समझ में नहीं आया कि यार मतलब ऐसा बंदा है बूट कैंप तो ले रहा है, मतलब हो सकता है कुछ तो भी गड़बड़ है। बट कुछ समझ ही नहीं आ रहा था यार क्या गड़बड़ है इसमें। और फिर हमने सेलिब्रेट किए, सब नॉर्मली लग रहा था यार, ये तो बोला यार ये तो मेरे से ज्यादा सॉर्टेड पर्सन है, इसको क्या बूट कैंप की जरूरत है। बात करने में, बात करने से पता चलता है। भाई उसके बाद में आया उसके फादर का फोन। फादर का फोन आने लगने के बाद में वो उसका बिहेवियर एकदम खतरनाक हो गया एकदम। मैं बोला क्या बिहेवियर है भाई, क्या हो गया इसको। Then I understood some issues coming from a family, genetic conditioning, genetic tribe. Of course, कुछ कुछ लोग बाहर नॉर्मली होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर व्यक्ति पर्टिकुलर इंसिडेंट लोग लेके ही बहुत ये हो जाते हैं। तो वही एक अटैचमेंट है और उससे एक खतरनाक लेवल का केमिकल रिलीज हो रहा है। इसको, इन चीजों को हमको बैलेंस करना है। तो मेरा एक एग्जांपल बताता मैंने कुछ थेरेपिस्ट वेरेपिस्ट को दिखाया था, और उससे बेहतर एक एग्जांपल बता दो। हमारे यहाँ एक किराए से एक अंकल रहते थे। सब साला नॉर्मल ही थे, कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं था उनको, प्रॉब्लम नहीं था। और एक दिन रात को है ना धाड़ 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 बच्ची पे आवाज आ रही थी, तो पूरा मोहल्ला उठ गया, गए। और भाई वो मेरे जैसे सूखी हड्डी आदमी, उसने ऐसा पलंग उठा लिया और मार रहा है जय बजरंग बली और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और उसकी बीवी पकड़ रही है, लड़की पकड़ रही है। फिर हमारे पिताजी गए, आजू बाजू के अंकल गए, पकड़ रहे हैं वो 10-15 लोगों को, पेल नहीं रहा है वो। मैं बोला भाई ये तो खतरनाक है, ये तो भाई मतलब वो हल्क जैसा कैरेक्टर है, वो धाड़ 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 मारता है। वो एक पाचू के अंकल वाल को फाइट मार दी भाई। 6 फुट का आदमी ऐसा 2 झटके खा के गिर गया। हमने बोला इतना पावर इसमें। उसको फिर बांधा रस्सी से कैसे तो भी। बाजू वाले अंकल ने बोले कार में तो नहीं बैठेगा, इसको इसको उसका टेम्पो निकालो, टेम्पो में डालो इसको बांध के। मैं बोला क्या हो गया। अरे वो 2 दिन से टैबलेट्स खत्म हो गई थी, तो हमने लोग सोचा बाद में क्या। फिर हमने उनके घर पे पूछा क्या हो गया। अरे 2 दिन से टैबलेट खत्म हो गई, टैबलेट्स ही नहीं ले रहे थे वो। बोला पापा ये टैबलेट्स पे थे क्या। मैंने बोला इतनी बार बात किया, मेरे को तो समझ में ही नहीं आया। यू सी, दीज इंस्टेंटली कुछ केमिकल रिलीज होते हैं। अब मैंने कुछ तरह के टैबलेट्स खुद भी लिए थे, पहले भी लेता था। और एक एक तरह का एक पैटर्न होता है उसमें। एक वो एंटी डिप्रेसेंट पिल्स कुछ वक्त तक काम करते हैं। मेरे लाइफ में कुछ एकदम एक्सट्रीम लेवल का जब शीट हो गया था, तो मेरा ऐसा था कि कहां से तो भी बंदूक लाओ, कहां से तो भी चाकू जमाओ, और वो सामने वाला पर्सन, वो लड़की और वो लड़की को डाल दूं साले को, और जिंदगी और बैठो, तब तक मेरे मेरे अंदर से वो चैन नहीं आएगा। और मैं मतलब उसी फिराक में रहता था। और फिर मेरे को काफी लोगों ने सजेस्ट किया कि भाई तू दिखा दे किसी को, तू पागला हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। क्योंकि मैं तो गेम में बहुत एक्सट्रीम लेवल शिट से आया हूँ, एक्सट्रीम लेवल। पहले तो मुझे एटलीस्ट वो बेसिक लेवल पे आना पड़ा। कुछ सबके अपने अपने पैटर्न्स होते हैं, सबके अपने अपने, किसी के दिखाई पड़ते हैं, किसी के नहीं दिखाई पड़ते हैं। और आपको अपने असली पैटर्न दिखाई पड़ेंगे जब आप मेडिटेशन करेंगे। असली इंसान वो जो 3 घंटे टक बैठ सकता है 30 दिन तक, उसका साला कोई आड़ा टेढ़ा ये नहीं कर सकता है। बट ही नीड्स टू बी स्मार्ट, ही नीड्स टू बी इंटेलेक्चुअल, एंड ही नीड्स टू बी अ वेरी गुड हंगर फॉर नॉलेज। ही नीड्स टू अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम अ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। नहीं तो ऐसा ना हो मेडिटेशन में गए तो और पागल हो गए, ऐसा ना हो। तो फिर उसने बताया कि अरे तेरा ये इमोशन है तो ये लेते जा, जब जब तेरे को वो ऐसा आएगा अंदर से तो ये, तो वो एकदम सुम कर देती थी। मैंने बोला यार ये इसकी तो बहुत भयंकर चीज है यार ये तो। जिन जिनको लोगों को माइग्रेन होता है, माइग्रेन का शिकार, उनके दिमाग में भी एक अलग लेवल का केमिकल की कमी हो जाती है या फिर बढ़ जाती है। आई एम नॉट इन दैट लेवल, लेकिन मैंने काफी लोगों से पढ़ा और जिन लोगों से बात बात किया, और जो डिस्पेंसा की किताबें पढ़ सकते हो, बहुत अमेजिंग। आपको इन सब चीजों के बारे में डिटेल पर्सपेक्टिव देगी। मैंने पढ़ा तो कुछ कुछ चीजें तो मेरे दिमाग के माइंड के ऊपर से की, उन्हीं चीजों का रेफरेंस लेके मैं ये सब चीजें बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको ऐसा कोई इश्यू है तो मैं तो राइट पर्सन हूं नहीं भाई। तो और हाँ, ये सब चीजें
इसका कोई अंत नहीं है। एक बार इसकी आदत लग गई कि लग गई। अभी मेरा अभी मैं और मेरा एक दोस्त है शिवम, वो उसको एक पर्सन बता रहा था कि वो कुछ तो भी पिल्स लेता है। अभी क्या होता है ना भाई, बड़ी ही वियर्ड एडवाइस रहती है। वो क्या बोल रहा है, अरे सब बंद कर दे, फेंक दे वो टैबलेट्स, और बस ध्यान किया कर। मैं बोला यार अभी बोलना नहीं चाहिए, बहुत ही स्ट्रिक्ट लेवल का एडवाइस है। किसी किसी को पैनिक अटैक्स आते हैं, कोई कोई कांपने लग जाता है अगर उसको टाइम पे टैबलेट्स ना मिली ना, क्योंकि दे आर प्रिस्क्राइब ड्रग्स। इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ थिंग्स, अब देख ये सबको होते हैं। इस संसार में सब पागल है, तू, मैं, वो साइकोलॉजिस्ट, वो थेरेपिस्ट, वो कपिल शर्मा, सब एक लेवल पे पागल होते हैं। लेकिन किसी किसी का, किसी किसी की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है ना, वो मैनेज नहीं कर पाते। हमको देखना है कि हमको तो ऐसा कुछ है ही नहीं, भले ही माइनर लेवल पे हो, भले ही बाहर दिखाई नहीं पड़ती हो, लेकिन हमको खुद खुद दिखाई पड़ रही है। बस काम करना शुरू कर दो, नेचुरल रेमेडीज लो। नेचुरल में कोई नहीं है। अश्वगंधा आपने खाना ही चाहिए रेगुलर। हानी, हॉट वाटर पीना ही चाहिए। सबसे बेस्ट केमिकल, सबसे बेस्ट जो है, जो जो आपके सभी बॉडीली फंक्शन और माइंड फंक्शंस सब सेट कर देगा। मतलब ये नेचुरल रेमेडीज है आयुर्वेदा से। सुबह उठ के थूकना मत, सुबह उठ के थूकना मत और ब्रश नहीं करना। हॉट वाटर लेना, पानी पीना, और जो सलाइवा है, और भाई पूड़ी गुटखा खाते होंगे तो बिल्कुल मत करना। हाँ, फिर तो भाई तुमने कुछ और ही अंदर ले लिया। तो होता है कि जो एसिडिक पदार्थ होते हैं, जो वात पित्त और कफ, तो तुम आर्ट ऑफ लिविंग का एक प्रोग्राम होता है 2 डेज का, 3 डेज का, वो कर लेना। उसमें वो सब डिटेल में मिलते हैं तुमको। एकदम। अभी तो मेरा अभी थोड़ा सा इश्यू सॉल्व हो गया, ये बुटक्या बुटक्या से रिलीफ मिल गया, तो मैं 6 महीने के लिए एडमिशन लेने वाला हूँ वहां पे। उसके ऊपर मस्त स्टडी करूंगा एकदम। तो उसमें रहता है वात, रहता है पित्त कफ, रहता है, और ये सब चीजें बताते हैं। इवन आप आर्ट ऑफ लिविंग का एडवांस प्रोग्राम करोगे तो उसमें भी वो सब चीजें डिटेल में बताती है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आपको बॉडी लेवल पे काम करना है तो आपको ये चीज सुबह उठ के पहले करनी है। सुबह उठ के बगैर थूके बगैर ब्रश किए पानी ले लो, और उसको अच्छे से फ्लश करो, और वो ले, जो आपका सबसे उठा सलाइवा जो है, जो सुबह का, वो सबसे, वो गहरी से गहरी जख्म भी भर दे सकता है, उसमें इतना पावर होता है। तो वो होता है ऐसा है कि एसिडिक और अल्कलाइन, और वो अंदर जाता है। उसका एक बहुत लंबा प्रोसेस है यार, वो समझाने को मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन वो न्यूट्रल हो जाता है तो इट्स वेरी गुड, आपको फिर वो इश्यूज नहीं होंगे। एक ये ट्राई करना। दूसरा, उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, आपको हमेशा आई मस्ट कैरी करना है ट्रैवलिंग में, ये वो, मेक श्योर आप तो सेरोटोनिन लेवल आपका कंट्रोल में रहे। इसके अलावा भी बहुत चीजें हैं, इसके अलावा भी हमको कल परसों तक हमको और रेमेडी सीखनी है। पिल्स पिल्स अगर आप लेते होंगे तो वह यू कैन रिकमेंड समथिंग वेरी प्रोफेशनल। मैं बहुत भाई, पहले तो बेसिक लेवल के सॉर्ट कर लो। तो एंटी डिप्रेसेंट पिल, सी ब्रो, इट इट डिपेंड्स। क्योंकि वो एंटी डिप्रेसेंट पिल से है ना इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। कुछ कुछ पिल्स प्लेसिबो के लिए देते हैं, लेकिन कुछ कुछ पिल्स होती है भाई एकदम सट सुला देती है। तो एक डॉक्टर अग्रवाल करके थे, तो उनका, जब मेरा थेरेपी का सेशन चल रहा था, तो वो मुझे पैरासीटामोल देते थे। अब पैरासीटामोल नॉर्मल टैबलेट है भाई। तो और ऐसा आंखों पे पट्टी बांधते थे, लेटा देते थे मेरे को, और मेरे को ब्रीथ करने लगाते थे, और पीछे वो म्यूजिक चलता था। फिर वो बोलते थे ब्रीथ पैटर्न होल्ड कर, फिर और छोड़, और होल्ड कर। फिर मेरे को जिम जाना बंद करवा दिया था उन्होंने। और वो उन्होंने बोला भला बताया था मेरे को, ये नहीं करना है, ये करना है, ये करना है, कौन कितना दिखता है, मास्टरबेशन कितना करता है, क्या क्या क्या। तो वो बहुत डिटेल सब्जेक्ट्स थे। क्या उससे फायदा हुआ? ऑफ कोर्स, स्टार्टिंग में मेरे को नहीं लगता, अगर मैं वहां पे वो नहीं किया रहता तो मेरे को कुछ हुआ रहता था, मतलब पीपल आर नॉट एक्सेप्टेबल टू चेंज। लेकिन वो 2-3 महीने तक ठीक है, लेकिन वो फिर बाद में मेरे को उसका पैटर्न समझ में आ गया साले का,
कि यार ये इसको वो पेड कंसल्टेशन चाहिए रहता 2,000 3,000 और 5,000, तो ये मेरे को फोन लगाते जी रहता। मैंने बोला घंटा भोक में डालो अभी इसको, ये अपने कुछ काम का नहीं है। इसको इसको तो एंड सम पीपल आर लाइक दैट, दे मेक यू एडिक्टेड फॉर दैट होल थिंग कि भाई लाइफ लॉन्ग पेशेंट आ गया, और फिर पेशेंट का भी एक अलग लेवल का ब्रेन वॉशिंग हो जाता है। नेवर फॉलो एनी स्पिरिचुअल कल्ट, एनी स्पिरिचुअल गुरु, एनी, कभी कभी वो बहुत ही ज्यादा ब्रेन वॉशिंग हो जाती है वहां पे। एक ही कम मिले थे ईशा फाउंडेशन के एक पर्सन से, भाई इतने ब्रेन वॉश लोग, मैं खुद आर्ट ऑफ लिविंग में इतना ब्रेन वॉश था कि कोई बेचारा अगर कुछ और कर रहा है तो मैं बोलता था कितना वाहियात इंसान है, तू ये क्यों कर रहा है, अरे इधर आ, ये प्रैक्टिस कर, सुदर्शन क्रिया कर। और भाई मैं जबरदस्ती पकड़ के लेके जाता था लोगों को, करो ये। और लोग बोलते थे कितना कान खाता है। समटाइम इट्स ब्रेन वॉशिंग, आई हैव बीन इन दैट मैडनेस। Good to learn from everyone, but follow which has really given you a drastic result. जैसे शॉपिंग करते हो ना आप, एकदम धड़ाल से जाके वही नहीं लेते रहते जिंदगी भर, पहले देख लेते हो क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं। अभी ये बॉटल है, अभी ये मैंने बॉटल लिया, जेरी भाई ने मुझे एक बॉटल दिखाया, अभी नेक्स्ट टाइम बोलूंगा मैं थोड़ा सा देख लूंगा ना मुझे क्या क्या लेना है, कैसे लेना है, क्या लेना है। अंडरस्टैंड दैट these chemicals ना, these play a big role. Now you have to understand, हमको सब केमिकल्स नहीं, ब्रेन सबके केमिकल्स नहीं समझने। सेरोटोनिन, मूड स्टेबलाइजर, आप देखोगे विद दिस आई मास, जितना जितना चाहे उतना उतना डार्कनेस में रहो, वेरी गुड। जितनी आप रोशनी से वो स्क्रीन टाइम वगैरह कम कर दोगे, ये कर दोगे। और दूसरा एक करना ना, हमेशा जो आपका मोबाइल रहता है, अभी मेरा मोबाइल नहीं दिख रहा है, ये जो रहता है ना, इसको हमेशा ना वो डार्क मोड में रखना। वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। मतलब अगर आपके उसमें है ना, वो एक, यार कोई तो टाइप करो उस मोड को क्या बोलते हैं, कोई तो भी एक मोड रहता है जो ब्राइटनेस कम करा देता है। हर ऐप में आता है, वो इंस्टाग्राम पे भी आता है, व्हाट्सएप पे भी आता है। डार्क मोड रहता है कुछ तो भी, याद नहीं आ रहा है मुझे। वो डार्क मोड होता है, वो ज्यादा रोशनी नहीं रहता, काला काला दिखने लगता है पूरा बैकग्राउंड होगा। वो मोड हमेशा ऑन रखना मोबाइल का। आई कवर, ये आपका सेरोटोनिन लेवल बहुत अच्छा बिल्डअप करेगा। डार्क मोड होता है वो, आई थिंक। डार्क मोड होता है ना, वो काला काला दिखने लगता है, व्हाट्सएप भी सब कुछ काला काला दिखने लगता है। और मैं तो व्हाट्सएप के लिए तो नहीं, पर इंस्टाग्राम के लिए और चैटिंग के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ। और स्क्रीन टाइम तो हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि हमको तो गेम करना है, ऑनलाइन मैचेस आएंगे, ये सब आएगा, तो हमको एक्टिव तो रहना है, नहीं तो सेट चले जाएगा। डिजिटल वेलबींग में होता है बेड टाइम। हाँ, बट ब्रो अभी मैचेस आ गए तो कैसा बेड टाइम। एंडोर्फिन और ये हर चीज़ों के लिए। बट मेक श्योर हमको ये कल पूरे स्टडी करने हैं, लेकिन हाँ, और हो सके तो भाई ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ पढ़ लेना, बहुत अच्छी किताब। ये आपको, ये डायग्राम बहुत अच्छा डिटेल में समझाई ये किताब, वो पूरी की पूरी किताब इसके ऊपर ही है। फिर हम इन केमिकल्स को समझेंगे, इन चीजों को समझेंगे, इसको ये एनालाइज करेंगे, इसको यूटिलाइज करेंगे, और स्लोली 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 हम इम्प्रूव करेंगे। अभी के लिए इतना ही, इट्स ऑलरेडी 10:10। तो कल हम शुरू करेंगे किसी और इमोशन से जो बाकी होगा। आई थिंक मेरे को लगता है एक या दो इमोशंस बाकी हैं। फिर डे 7, डे8, डे 9, डे 10, डे 11, डे 12, सेकेंड और थर्ड को नहीं रहेगा। और हम 6 मार्च से फिर हम टैपिंग शुरू करेंगे बाकी चीज़ों पे, फोनोग्राफी, मास्टरबेशन, तो हमारा शेड्यूल वही रहेगा। मेक श्योर दैट यू फॉलो द एंटायर प्रोसेस, एंड इफ यू हैवंट बीन टू रिकॉर्डिंग, गो थ्रू द रिकॉर्डिंग। फिर हम कल इन चीज़ों के ऊपर और डिटेल में समझते हैं, और इनके कॉम्बिनेशंस अच्छी तरह समझते हैं। कुछ पैटर्न्स है आपको हमेशा करने। ओके गाइस, चलो सुबह